ईश्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलमय गौतमो गणिः मङ्गलमय कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की हे भगवान, इस नश्वर संसार में जो चीज़ें हमें शाश्वत जैसी दिखाई देती हैं, चाहे वह जवानी हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह आयु हो, प्रत्येक जीव को ऐसी प्रतीत होती है जैसे ये कई वर्षों तक और युग के अंत तक चलेंगे। तो हमें बता दो, कमलनी के पत्र पर पड़ी बूंद के समान चंचल क्या क्या चीज़ें हैं संसार में। जैसे कमलनी के पत्र पर पानी गिरता है तो कब तक टिकता है, वो थोड़ी देर बाद वह नीचे गिर जाता है। ऐसे ही उन्होंने कहा जवानी, धन और आयु, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कमल के पत्ते पर पड़ी बूंद के समान चंचल हैं। जैसे बूंद कभी भी गिरकर समाप्त हो सकती है, वैसे ये तीन चीज़ें कभी भी समाप्त हो सकती हैं, जवानी, धन और आयु। इससे शिक्षा लेना, कभी अपनी जवानी पर इतनाना नहीं, धन पर कभी अहंकार नहीं करना और आयु का कभी भरोसा नहीं करना, तभी तुम जीवन का सही आनंद ले पाओगे। तभी आप जीवन का सही आनंद ले पाओगे। जीवन का सही आनंद लेना है तो इन्हें क्षणिक मान करके जियो। जवानी को क्षणिक मान के चलो, धन दौलत को क्षणिक मान करके चलो और आयु को क्षणिक मानो। तो क्या करना? यदि जवानी क्षणिक है, आयु क्षणिक है और धन चंचल है, जिस व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है वह अपनी जवानी को व्यर्थ नहीं खोता। जिस व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है वो धन का सदुपयोग करता है, और जिस व्यक्ति को ये भान हो जाता है वह अपने जीवन में पाप कम करता है और पुण्य ज़्यादा करता है, या पाप से बुरा छूट जाता है। कि उसको ये भान हो जाए कि हमारी आयु, हमारी जवानी और हमारा धन सब यहीं छूटने वाला है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। याद रखो, कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, याद रखो कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आपको शिक्षा है कि मरते वक्त कोई भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता। जो चीज़ें तुमने इकट्ठी कर रखी हैं वह कोई भी चीज़ आपके साथ जाने वाली नहीं है। एकमात्र जाएगा तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परिणाम, उसकी संभाल करो। जिन वस्तुओं को और व्यक्तियों को संभालने में तुम लगे हो, वो वस्तुएं भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, वो व्यक्ति भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन इनको संभालने में जो तुमने पाप किया है, परिणाम किया है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। जो व्यक्ति इतना ख्याल रखता है वो इनसे ऊपर उठ करके आत्मा के परिणाम को संभालने का प्रयास करता है। ये सब जानने की आवश्यकता क्यों है कि जवानी क्षणभंगुर है? ये जानने की आवश्यकता क्यों है कि आखिरकार आयु क्षणिक है? ये जानने की आवश्यकता क्यों है कि धन चंचल है?
ताकि तुम इसमें आसक्त ना हो। इसके पीछे पागल मत बनो, इसके पीछे पाप मत करो, इसके पीछे दुर्गति का बंद मत करो। इसलिए जानना जरूरी है। यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो जानता है कि जवानी हमेशा रहेगी? बोलो ना भाई। चलो जवानी ठीक है, जिंदगानी सुन रहे ना? पता नहीं जवानी रहे या ना रहे। ठीक है जवानी रहे पर जिंदगानी रहे या ना रहे, इसलिए जितना वक्त है उतना भगवान की भक्ति में लगा दो। अपना जीवन समर्पित कर दो। कल का कोई भरोसा नहीं होता। जो कल के पीछे बैठा रहता है, कल कल करता हुआ अपना सारा जीवन यूं ही व्यतीत कर देता है। तो ये सब चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो कहीं पानी भरा रहता है, तो पानी के ऊपर बलबूटे रहते ना, बलबूटे रहते हैं। वो कितने क्षण तक रहते हैं? बस ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। आज यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ हो जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, शाम को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। समझ गए? वो हमेशा के लिए सो गए। इसे जितना तुम्हें जीवन मिला है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। आप लोग भजन भी सुनते हैं, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये पढ़ने के लिए क्या कि अंदर भावासन करने के लिए, अंदर समझो इस बात के लिए। पढ़ते पढ़ते तो अच्छी, और राग से पढ़ते हैं और अच्छे, तबले से और ढोल मंजीरी से पढ़ते इस बात को। पर क्या अंदर से सब भावासन होता है कि क्षण भंगुर है? ऐसा लगता है क्या अपने लिए? बोलो भाई, लगता है क्या? एक हम आपको संस्मरण सुनाते हैं, सुना दो। गर्मी का समय था, बिहार चल रहा था, पिछले दिन अंतराय था। आचार्य भवन के साथ थे, एक स्कूल में रुकना हुआ। समय लगभग आचार्य का हो गया था, पर आचार्य जी कक्ष में बैठे हुए थे। अब पानी के बिना गर्मी में आकुलता तो होती है। उस समय उम्र भी 23 वर्ष हो गई, 22-23 वर्ष, दीक्षा हुई थी। 1-2 साल ही बीते थे। पीछे गया तो यही भजन गाने लगा, जीवन है पानी की बूंद। तो आचार्य से सुना, बोले आचार्य से बोले हाँ कुंतु, हम तुम्हारा इशारा समझ गए। और आचार्य से कमंडल लेकर के बाहर शुद्धि लेने आए। तो बोले क्या बोल रहे थे? हमने कहा जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोले नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल रहे, तुम्हें बोल रहे थे जीवन है पानी की बूंद कब मिल जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिल जाए रे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बहुत कम लोग भावासन कर पाते हैं कि जीवन है पानी की बूंद। ये तो सब जानते, जीवन में पानी की बूंद कब मिल जाए रे। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि छोटी सी आयु को बचाने के लिए पानी तो पीता है, लेकिन ये भूल जाता है ये प्राणी कि हमारी आयु का कोई भरोसा नहीं है। इस आयु के बारे में विचार करो। समझ आ रहा है आपको? हाँ, तो कुछ संस्मरण बहुत बड़ी प्रेरणा हमें अपने जीवन में दे करके चले जाते हैं और बताते हैं कि हमने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। ये आपको यौवन मिला है, ये किसके लिए मिला है? मौज मस्ती के लिए नहीं। फिर यदि जवानी में मौज मस्ती नहीं की तो जवानी का फायदा क्या है? कुछ लोग कहते ना, हम बहुत छोटे थे तब, जवान तो नहीं थे, लेकिन जब स्कूल में थे 8वीं 9वीं में, तब भी बहुत सारे बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते थे वहाँ। तो हमसे कहते थे जिसने न पी एक चिलम की कली, वो लड़का से लड़की भली। मैंने समझे? वो ये समझते हैं कि हम लड़की हुए और जवानी मिली है तो ऐश कर लो, मौज मस्ती कर लो। पर ये चीज़ को भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि भैया जो जवानी में करते हैं मौज मस्ती, उनकी डूब जाती है जीवन की कश्ती।
और जो जवानी में करते हैं गुरु और प्रभु की भक्ति, उनकी पार लग जाती है कश्ती। इस जवानी में यदि तुम अपनी कश्ती को पार लगाना चाहते हो, नदिया के पार जाना चाहते हो, देखने के लिए नहीं, इस संसार से पार होना चाहते हो, समझ रहे आपकी नहीं, तो क्या करना होगा? जवानी में मौज मस्ती का त्याग करके भगवान की भक्ति करना होगा। आपकी मौज मस्ती को मना नहीं कर रहा हूँ, पर हमेशा मौज मस्ती ठीक नहीं। समय निकाल करके भगवान की भक्ति भी करो, क्योंकि यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है और किसी गति में ये सारा का सारा दुर्लभ तत्व प्राप्त नहीं हुआ। बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझो जवानी है। बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझो जवानी है। सांझ ज्यों ढलता जर्जर बुढ़ापा, रात को तेरी खत्म कहानी है, रात को तेरी। सूर्य का उगना, ढलना, रात का होना, ये तुम्हारी जीवन की कहानी का बखान करते हैं और कहते हैं बचपन सुबह के सूर्य के समान होता है और जवानी दोपहर के समान तीव्र धूप के समान होती है और संध्या काल बुढ़ापे के समान होता है और रात में कहानी खत्म हो जाती है। बस यही है और कुछ नहीं। आप लोगों का भविष्य हमें दिख रहा है। आप लोगों की 7 दिन के भीतर ही रवानगी होगी। क्या 7 दिन के भीतर ही आयु समाप्त हो जाएगी? ऐसे कैसे होगी? 7 दिन के भीतर बिल्कुल होगी। प्रकृति का नियम है, जो भी दुनिया में आया है 7 दिन के भीतर ही गया है। आप भी जब भी जाओगे तो 7 दिन के भीतर ही जाओगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कितने दिन होते हैं? बस इन्हीं के भीतर एक दिन में जाना है आपको। ये मैं आपका भविष्य डिक्लेयर कर रहा हूँ। इन 7 के भीतर ही जाना है। अच्छा समझ रहे आप लोग कि नहीं? वैसे आप लोग इसके बीच में स्वर्गवासी होंगे, वो इंद्र बन करके स्वर्गवासी होना अलग चीज़ है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? लेकिन 7 दिन के भीतर ही सब कुछ होना है। देखो मैं आपको बचपन का संस्मरण सुनाता हूँ। जो थोड़े से भविष्य का निर्माण की सोचते हैं और कुछ सिखाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। मैं बचपन में था, घर में ही स्वाध्याय होता था। उम्र लगभग 7 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की? अभी 8 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ होगा। पिताजी स्वाध्याय कराते थे तो उसमें एक श्यार की कहानी निकली। एक श्यार था, उस श्यार था, उसने रात्रि भोजन पाने का त्याग कर दिया था। आप लोग क्या करते हो? रात्रि भोजन का अर्थ समझते हो अकेला भोजन छोड़ देना, पानी, मेवा, दूध, दही, ये सब खाना। लेकिन श्यार तो ये समझता था, और है ही हकीकत, कि चारों प्रकार के आहार का त्याग ही त्याग माना जाता है। उसका पानी का भी त्याग। समझ रहे आप लोग कि नहीं? अब एक दिन क्या हुआ, शाम के समय ऊपर थोड़े बादल छाए हुए थे, उजाला पर्याप्त था। वो नीचे बावड़ी में पानी पीने गया तो बावड़ी में थोड़ी अंदर गहरी थी, वहाँ पर अंधेरा था। उसने पानी नहीं पिया, ऊपर आ गया। ऊपर देखा तो फिर उजाला था, फिर वही नीचे गया। जब नीचे गया, वो नीचे जाने के बाद फिर उसको अंधेरा देखा। अप डाउन करते करते उसके प्राण निकल गए, पर अंधेरे में उसने पानी नहीं पिया और सदगति का पात्र हुआ। सदगति में गया कौन? श्यार। ये कहानी उस समय चल रही थी स्वाध्याय में। तो हम लोगों को भी रात्रि भोजन के त्याग के भाव हो गए। छोटे बच्चे बहुत जल्दी त्याग कर देते, बड़ों की बात तो नहीं करता हूँ। तो पिताजी बोलते हैं तुम लोग भी रात में भोजन त्याग कर दो। बोले हाँ कर देते हैं। कितने दिन के लिए कर दो? बोले 7 दिन के लिए कर दो।
कितने दिन के लिए? 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन की रात्रि भोजन का त्याग किया, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा 7 दिन को त्याग कर दिया? बोले कर दिया। बोले ठीक ना, सोमवार को नहीं खाना, मंगलवार को नहीं खाना, बुधवार को नहीं खाना। अब जिंदगी में कितने दिन होते हैं? और 7 वर्ष की उम्र में आजीवन रात्रि भोजन का त्याग है। समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही मैं कहता हूँ 7 दिन आप भगवान की भक्ति करो, 7 दिन आप घर परिवार का त्याग करो, 7 दिन आत्मा के बारे में विचारो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। निश्चित है, जब आदमी ने जन्म लिया था तो उसकी जिंदगी की पीठ पर मौत के हस्ताक्षर हो चुके थे। उसकी आयु पहले ही फिक्स हो गई थी, क्योंकि पूर्व भव में आयु का बंध होता है। जो आयु आप भोग रहे हैं ना, ये पूर्व भव में बांध करके आया हो। आगे की आयु यहाँ से बांध करके जाओगे, क्योंकि WT यात्रा नहीं कर सकते, विदाउट टिकट यात्रा नहीं होती, टिकट लेकर के ही जाना पड़ता है। अब टिकट आप जो सी गाड़ी का ले जाना चाहो उसमें जा सकते हो, नरक, त्रियंज, देव, मनुष्य, भूभूमि। लेकिन आपको बिना टिकट के तो यात्रा करने को मिलेगी नहीं। अब ऐसे कौन से परिणाम करें? ये निश्चित है कि आयु को टाला नहीं जा सकता, आयु को रोका नहीं जा सकता। आयु समाप्त होगी, यह पर्याय समाप्त होगी, हमें कहीं ना कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। तो क्या व्यवस्था करें? तो एक ही बात, यदि आप प्रभव को अच्छा चाहते हो तो कसाय, पाप, राग द्वेष को कम करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, यथाशक्ति व्रत नियम का पालन करते हुए, इस जीवन में संलेखना धारण करते हुए उपसंहार करें, निश्चित आपकी गति सदगति होगी। आयु छोटी है सो घबराने की आवश्यकता नहीं है, धन क्षणभंगुर है सो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जवानी बीतने वाली है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है, चेतने की, जागने की। हमें जागने की जरूरत है। ये सब यदि क्षणभंगुर हैं तो इनसे हम ऊपर कैसे उठें, इनका हम लाभ कैसे ले सकें। इसमें रचे पचे नहीं और समझते जाएं कि हमें इससे क्या उठना है, बाहर उठना है। हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मनुष्य पर्याय बड़ी भाग्य से मिली है, और बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है, और यहाँ आकर के आप डरवा रहे महाराज। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज जी, आप लोगों को देखकर हमें अटपटा लगता है। भाई क्या अटपटा लगता है आपको? बोले देखो महाराज, त्रिंच गति में खाने को नहीं मिलता, कोई खाने भागता डंडा पड़ता है, देव पर्याय में कंठ से अमृत झर जाता है, तृप्ति हो जाती है। नरकों में तो 3 लोग को नाच जो खाएं, बोलो ना भाई एक कण भी नहीं मिलता। एक मनुष्य पर्याय खाने पीने को मिली और आप साधु बन गए। काय के लिए मिली ये मनुष्य पर्याय? समझ गए ना? तो हमने उससे कहा भाई सुनो सुनो अच्छी तरह से, देव पर्याय में संयम धारण कर नहीं सके, वहाँ संयम होता नहीं। त्रिंच में अज्ञानता पड़ी रही, और हुआ भी तो अधिक से अधिक हो सकता तो अनुव्रत हो सकता है, और नरक में तो विचार ही नहीं आ पाता। एक मनुष्य पर्याय है जिसमें वृत्ति बन करके आत्म कल्याण किया जा सकता है। ऑप्शन दोनों आपके सामने, चाहे तो ये जिंदगी भोगों में निकाल दो, और चाहे तो ये जिंदगी आत्म कल्याण में निकाल दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप भोगों में जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं कि योग लगा करके आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। ये बताने का तात्पर्य इतना ही है। धन का भोगों में उपयोग करना चाहते हो कि धन का जिन आयतनों में उपयोग करना चाहते हो, धन का सदुपयोग करना चाहते हो, धन पाकर अहंकार करना चाहते हो, धन पाकर के पुनः पाप का बंध करना चाहते हो, दान देकर के पुण्य का बंध करना चाहते हो, आपके ऊपर है। इतनी सुंदर आयु पाकर के आप यूं ही बर्बाद करना चाहते हो कि अगली तैयारी अच्छी करना चाहते हो, ये आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है। बड़े भाग्य से नर तन पाया,
सृजनवर की पूजा करने सावकुल पुल पर आए मिली। ये तो आपने सुना है, पर मेरा भी सुनो, ठीक है? ये आपने सुना है, अब मेरा भी सुनो। बड़े भाग्य से नर तन पाया, खोना इसको व्यर्थ नहीं। बड़े भाग्य से नर तन पाया, खोना इसको व्यर्थ नहीं। धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, धर्म बिना उद्धार नहीं। बड़े भाग्य से नर तन पाया, खोना इसको व्यर्थ नहीं। धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, धर्म बिना उद्धार नहीं, धर्म बिना उद्धार नहीं। क्या कहा? बड़े भाग्य से इस नरपन को प्राप्त किया है, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। खोना इसको, इसे व्यर्थ मत खोइएगा। धर्म मार्ग पर डटे रहो, पल पल क्षण क्षण धर्म करते रहो, धर्म मार्ग पर डटे रहो। खोना है, और धर्म बिना उद्धार नहीं। धर्म के बिना किसी जीव का आज तक उद्धार नहीं हुआ। इसलिए मिला तो जीवन सबको है, पर इसका कल्याण कैसे करें? यथाशक्ति सावक अपनी शक्ति के अनुसार करे, वृत्ति अपने अनुसार करे। महाराज तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं। आपको जितना समय मिलता है व्यर्थ नहीं खोना। कुछ लोगों का कहना रहता है, महाराज हमें धर्म के लिए समय नहीं मिलता। उससे मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपको समय मिलता है तब धर्म ही करते हो क्या? चलो मैंने ये छूट दी, आपको धर्म को समय नहीं मिलता है तो धर्म मत करो, लेकिन जब आपको समय मिले तब आप नियम ले लो, हम धर्म ही करेंगे, पिकनिक पर नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे, समय को गमाएंगे नहीं, भगवान की भक्ति में लगाएंगे। इतना भी कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। मुझे पता है, इतना भी बहुत पर्याप्त है। एक श्राविका थी, वो पूजन करती थी, माला फेरती थी, मुनियों को दान भी देती थी, पर उनकी एक शिकायत थी, महाराज हमें स्वाध्याय को समय नहीं मिलता। जिसको समय नहीं मिलता, मैंने उनको बहुत अच्छा तरीका बताया। मैंने स्वाध्याय का नियम मत लो, बस एक नियम ले लो, जब भी मंदिर में आएंगे तो किसी से बात नहीं करेंगे, व्यर्थ की बात नहीं करेंगे। उन्होंने नियम ले लिया। 5 दिन बाद आई, बोले महाराज जी आधा घंटा स्वाध्याय को निकल आया। समझ आ रहा? समय आदमी बहुत है, व्यर्थ कमाता है। यदि व्यर्थ का समय सही में लगा दे, सही कार्य में लगा दे, तो उसका समय तो कम नहीं है। देखो महिलाओं को बहुत अच्छे से हंसी आई, वो समझ गए, क्योंकि प्रैक्टिकली है ना, एक्सपीरियंस अलग है, ओपिनियंस अलग है, उनका एक्सपीरियंस है, समझ रही हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं हमारे। जितना हम अपनी सहेली से बात करने में लगा देते, क्यों, कहाँ से आई, कब आई, कौन आया था, अच्छा कहाँ फ्लैट है आपका, कहाँ रहते हो, इतना आधा घंटा इसमें लगा देते ना। आपके पति ने भोजन बना लिया क्या, आप जाके खाओगे क्या, इतना जो समय लगाती ना, इन बातों में यदि समय ना लगाए, समझ गए? नहीं हमारे तो बना लेते हैं। अच्छा, तो ये सब जो समय निकलता है ना, वो समय यदि आप बचा सको तो आप धर्म ध्यान में लगा सकते हो, और नहीं बचा पाओ तो फिर आपका धर्म ध्यान कैसे निकालना पड़ता है। जैसे मार्केटिंग के लिए निकालते हैं, जैसे घूमने के लिए निकालते हैं, समझ आ रहा है आप लोग कि नहीं, पिकनिक के लिए निकालते हैं, और भी मनोरंजन के लिए निकालते हैं, वैसे ही समय धर्म के लिए निकालना पड़ता है। समय 24 घंटे आपके पास भी हैं, धर्मात्मा के पास भी हैं, और इसके साथ ही साथ महाराज के पास भी हैं। अब सदुपयोग कौन कितना कर पाता है वो उस पर डिपेंड करता है। सबके पास 24 घंटे, ऐसा नहीं तो हमारे पास 25 घंटे हैं, बोलो ना भाई, सबके पास है। अब जो जितना उसका उपयोग कर पा रहा है उतना सब कुछ हो रहा है। एक बात आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ, आप लोगों ने कभी लक्ष्मी जी का स्टैचू देखा? बोलो, कहीं तो देखा होगा, आपने देखा है। सरस्वती का देखा है। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में आसन में क्या अंतर होता है? लक्ष्मी खड़ी रहती हैं और सरस्वती जी बैठी रहती हैं। इसका मायना समझे, लक्ष्मी जो होती चंचल होती है, चंचल, वो ठहरती नहीं, इसलिए खड़ी है। आज इनके पास है, कल
उनके पास है, कल उनके पास, कल उनके पास है। और सरस्वती एक बार जिसके कंठ में बैठ गई, जीवन भर बैठी रहती है। इसलिए लक्ष्मी को चंचला कहा, धन को चंचल कहा। जब भी आप देखेंगे ऐसा हाथ देखा ना आपने, हाँ, और यहाँ से पैसे टपक रहे हैं, देखा आपने? हमने बहुत बचपन में देखा था ऐसी फोटो। तो ये कोई देवी नहीं है, ये दार्शनिकों की परिकल्पनाएं हैं। तो दार्शनिकों ने ये कहा, क्या कहा दार्शनिकों ने? कि देखो जिस लक्ष्मी की उपासना कर रहे हो तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली, क्योंकि धन कैसा होता है? चंचल होता है, आज यहाँ है कल वहाँ है। इसलिए उपासना करना तो सरस्वती की करो, जिनवाणी माता की करो, जो कंठ में आ जाएगी, ये भाव भी सुधर जाएगा और परभाव में आपकी अच्छी व्यवस्था बना दी जाएगी। दूसरी बात बोलूं, हंसी तो नहीं आएगी, चलिएगा। सरस्वती जी किस पर बैठती हैं? उनका चिन्ह क्या है? हंस। वाहन, वाहन क्या बोलते? वाहन, वाहन। और लक्ष्मी का वाहन उल्लू। कौन है? जिसके सिर पर सरस्वती रहती वो हंस बन जाता है, और जिसके सिर पर लक्ष्मी सवार होती है वो उल्लू बन जाता है। ये बहुत मार्मिक प्रतीक हैं। जिसने भी ये प्रतीक बनाए हैं सृष्टि में, वो आपको पूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। यदि तुम्हारे सिर पर लक्ष्मी बोलेगी बेटा, धन बोलेगा तुम्हारे सिर पर चढ़ करके, तुम उसी समय क्या बन जाओगे? उल्लू। और जब तुम्हारे कंठ में सरस्वती आ जाएगी तुम विद्वान हंस बन जाओगे। सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाओगे। देख लेना, जो धन के कारण अंधा हो जाता है वह न धर्म की कीमत करता है, न गुरु की कीमत करता है, न भगवान की कीमत करता है, धर्मात्मा की कीमत करता है। समझ लेना, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कौन हो चुका है? उल्लू बन चुका है। चलो भैया, भला है आपके सिर पर लक्ष्मी सवार नहीं है, आपके कंठ में सरस्वती बैठी है, तभी तो आप यहाँ बैठ कर के भगवान की भक्ति और आराधना करता है। उल्लू की परिणति नहीं है, हंस की परिणति है। तभी संसार में रहते हुए कुछ आत्म कल्याण की भावना अपने जीवन में भा रहे हो, कर रहे हो। ये प्रतीक कभी आप देखना, कभी सोचना। आप लोग देख तो लेते होगे स्टेचू, फोटो वगैरह, पर कभी चिंतन नहीं करते, है ना? क्यों नहीं करते? समय नहीं मिलता है। हाँ, समय नहीं मिलता। समय तो मिलता है, पर महाराज जी क्या करें, ऐसा चिंतन हर किसी के पास नहीं होता। एक सज्जन हमसे बोले थे, बोले महाराज जी जब हमारे विचार आप जैसे हो जाएंगे तो हम आप जैसे बन जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा आप हम जैसे बन जाएंगे, बन जाइए, आपके विचार हमारे जैसे हो जाएंगे। समझ आ रहा? विचार पैदा करने के लिए भी कुछ कुव्वत भी चाहिए, चिंतन निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो फ्री माइंड चाहिए ना। समझ आ रहा ना? जब हमारा चिंतन क्या होता है ना, जब हमारा चित्त तन पर लगा रहता है तो चिंतन कुंठित होकर समाप्त हो जाता है। चिंतन तो होता है पर वहीं तक समाप्त होता है, लेकिन जब हमारा चित्त तन से हट जाता है तब तो अंदर से नया नया सुंदर सुंदर चिंतन बाहर निकलता है। जो व्यक्ति तन से बाहर नहीं निकल पा रहा वो चिंतन कैसे करेगा? चिंतन करने के लिए इस तन की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा, इस तन से ऊपर उठना पड़ेगा। वो यही सोचता रहता है मैं शरीर को कैसे चमकाऊं, दूसरे को सुंदर कैसे दिखूं, दूसरा व्यक्ति मुझे लाइक कैसे करेगा, मेरी फ़ोटो गजब की कब आएगी, मेरा गेटअप कब आएगा, कब खिलेगा। बोलो ना भाई। अब जब वो शरीर को सजाने में और उसको दिखाने में लगा हुआ है, मैं कहता हूँ यदि ये संसारी प्राणी जितना शरीर को सुंदर बनाने में सजाने में लगा है, यदि इसके विचार उतने सुंदर हो जाएं तो मैं कहता हूँ हर कोई लाइक भी करने लगे और इसकी लाइफ भी सुधर जाए और वाइफ भी जीवन में साथ देने लगे। समझ आ रहा ना? यदि आदमी के विचार बहुत सुंदर हो जाए तब। ये सारा शरीर नश्वर है, ये हमेशा टिकने वाला नहीं है। आपकी एक महत्वाकांक्षा है कि बन जाए, नहीं, कभी नहीं। ये प्रकृति का नियम है। समझ आ रहा ना? और दूसरी बात बता दूं,
इस प्रकृति में फ्री में कुछ नहीं मिलता, और आयु तो पैसे देने पर भी नहीं मिलती, जवानी पैसे देने पर भी नहीं मिलती। समझ आ रहा? पैसे से पैसा तो मिलता है, लेकिन जवानी कैसे खरीदोगे आप? खरीद ही नहीं सकते। जवानी को खरीदा नहीं जा सकता, आयु को खरीदा नहीं जा सकता। फिर क्या करें? इस आयु का और इस जवानी का सदुपयोग करें, यही सही मूल्य है इसका। सही मूल्य अपना एक श्वास कब लेना पड़ती है, कब मिलती है एक सांस अपन को? एक श्वास कितने में मिलती है आपको? अरे बताओ ना। नहीं, एक श्वास जब मिलती है जब एक छोड़ना पड़ती है। फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। एक श्वास भी जब मिलती है जब एक श्वास छोड़ना पड़ती है। इसी दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। सांस एक दोगे दूसरी आएगी, जब तक पहली छोड़ोगे नहीं दूसरी मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही प्रेम भी मुफ्त में नहीं मिलता, मुस्कान भी मुफ्त में नहीं मिलती। पहले अपन दूसरे को दोगे तभी तुम्हें प्राप्त होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए मानव पर्याय आपको मिली है, ये दुर्लभ है। इसका जैसे बने वैसा सदुपयोग करिएगा। आदि पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें बात मिली थी पढ़ने के लिए। यह आयु वायु के समान है। कैसी है? वायु के समान है। भोग मेघ के समान है, बादलों के समान है। और शरीर जो है वह पापों का खोटा पात्र है। शरीर से ही दुनिया के सारे पाप होते हैं। और धन वैभव बिजली के समान चंचल है। क्या समझे आप? फिर से सुन लो। आयु वायु के समान है, यत्र तत्र। सुने ना, भागती रहती आयु, जैसी वायु भागती ना वैसे आयु प्रतिक्षण भाग रही है। भोग बादल के समान है, छितर बितर हो जाते हैं, वो कब समाप्त हो जाए पता नहीं होता। शरीर पापों का खोटा पात्र है, बर्तन है, जिससे हमेशा पाप होते। शरीर ना हो तो कोई पाप होता है क्या? शरीर के कारण तो पाप करता है। कौन सा नाच नचाती हैं रोटियां? बोलो ना, कौन सा पाप कराती हैं रोटियां? ये शरीर तो ही पेट भरने के लिए। और कहते धन वैभव बिजली के समान चंचल हैं, ये कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसा विचार करते हुए आत्म चिंतन में लग जाओ, आत्म कल्याण में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, जीवन सार्थक हो जाए। ये सब नश्वर है, सब। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिनके लिए जीवन समर्पित करते हुए जीवन समाप्त कर देता है। अभी हम जिस कॉलोनी से आ रहे हैं वहाँ एक घटना सुन करके आ रहे हैं। सुन रहे ना, जिसका जीवन साथी था, जीवन साथी ने जीवन साथी के साथ क्या कर सकते? ये संसार की दशाएं, ये परिणतियाँ हैं कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने व्यक्ति पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक स्वार्थ है तब तक संसार है। स्वार्थ गया तो सब गया। स्वार्थ गया कोई नहीं पहचानता। रात भर अंधेरे से लड़कर के दीपक रोशनी देता है। रात भर अंधेरे से लड़कर दीपक रोशनी देता है, पर सूर्य का उदय होते ही आदमी दीपक को फूंक देते हैं, बुझा देते हैं। स्वार्थ दुनिया का चित्रण है। होता कि नहीं होता? होता है। जब तक स्वार्थ था तब तक दीपक में तेल था, और देते जा रहे, देते जा रहे। जैसे सूर्योदय हुआ तो तेल देना खत्म, उसको ही खत्म कर दिया जाता है। इस चीज़ को याद रखते हुए धन का, आयु का, जवानी का अच्छी तरह से जैसे बने वैसा क्या करो, उपयोग करो। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो अभी आगे है उसकी सुध लेने का प्रयास करो। उसमें ही हमारा और आपका सभी का कल्याण है। और सुनिएगा, एक बगीचे में फूल खिला हुआ है, वो कब तक खिला रहेगा? कुछ फूल ऐसे होते सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। उसकी उपयोगिता क्या है? तो फूल कहता है मुझे ऐसे बगीचे मुरझाने मत दो, मुझे तोड़ो और प्रभु के चरणों में चढ़ा दो। ऐसे ही ये आपका मनुष्य पर्याय है।
इस मनुष्य पर्याय रूपी फूल को विषयों की गंदगी में मत डालो, इसे प्रभु के चरणों में चढ़ा दो, जीवन महक जाएगा। ये फूल सा जीवन है, इसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। ये बड़ी दुर्लभता से आपके लिए उपलब्ध हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है। आप इसका अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कैसा क्या घटित हो जाए। मैंने कई बार लोगों को देखा जीवन कैसे समाप्त होता है, बात करते करते ही जीवन नृत्य करते करते ही समाप्त हो जाता है। हमारे साथ पूज्य पुष्पदन सागर जी महाराज थे। हम लोग शिखर जी की यात्रा पर गए हुए थे। उन्होंने रास्ते में हमसे 3-4 बार कहा कि महाराज जी अपन ने आचार्य के दर्शन कर लिए और आप मिल गए और अब शिखर जी की वंदना हो रही है। अब तो मैं आपको निर्यापक मानूंगा और आपसे ही संलेखना धारण करूंगा। क्या कहा? आपको निर्यापक बना करके और आपसे ही संलेखना धारण करूंगा। अब हमारी अंतिम डोर आपके हाथ में। मैंने कहा महाराज चिंता मत करो, अभी तो बहुत समय है, अच्छे सब बढ़िया होगा। 64 वर्ष की उम्र थी। कितने की थी? 64 वर्ष की। उनको लगन लगी थी जिस दिन हम शिखर जी पहुँचेंगे उसी दिन हम पहाड़ पर वंदना करेंगे। 25 अप्रैल को पहुँचना हुआ। हमने कहा अब अपन शिखर जी आ गए हैं, हाँ बस शिखर जी की वंदना और अपनी संलेखना की तैयारी। हमने कहा ठीक है, तो आज अब आपकी तैयारी करवा दें। हमने मजाक में कहा छाछ रोटी चलवा दें आज, सुन रहे ना। उन्होंने छाछ रोटी के अलावा कुछ नहीं लिया, पानी छाछ रोटी। कल चलो वंदना करने चलते। हमने कहा भैया अभी नहीं चलते, अभी 2 बजे आए, रुक तो जाओ। नहीं, अपन 2:30-3 बजे चलते हैं और वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर चौपड़ा कोने पर रुकेंगे, सुबह सुबह वंदना करेंगे और लौट करके सुबह आ जाएंगे। उनकी जिद, चलो भाई चले। और चलते चलते हम लोग लगभग 1 घंटे तक आराम से चलते रहे। और हमारे साथ एलक सिद्धांत सागर जी भी थे। वो कहते हैं क्यों डोली उलवा दें आपको, मजाक करने लगे। तो वो कहते तुम बूढ़े हो, हम तो जवान हैं। महाराज क्या बोलते पुष्पदन सागर जी? जवान है। चलते 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 थोड़े से बैठे हम लोग एक जगह। बैठने के बाद चलें अब चलते हैं। तो बैठने के बाद अधिक से अधिक 3 मिनट हुए होंगे, बैठ के चले अच्छे आराम से। उसके बाद तो 3 मिनट बाद खड़े हो गए वो। हमने कहा क्यों भाई, थक रहे क्या? नहीं मैं नहीं थकता। ये पीछे वालों को देख रहा हो, पीछे वाले नहीं आ पाए ना, वो आ जाएं। देखो हमारी टोंक ऐसी है, कहने लगे कि वहाँ से सारी पुष्पदन भगवान की टोंक, कि उसमें सारी टोंकें दिखती हैं। हाँ, तो हमने कहा कुंथुनाथ भगवान की टोंक तो सबसे पहले पड़ती है, उसके बिना आप पुष्पदन टोंक पे ऐसे पढ़ोगे। ऐसे हम लोग चलते जा रहे हो, देखो दिखाते जा रहा है, ये है ऐसा, इस साइड ऐसा करते रहे। इतने में क्या हुआ, वो बैठने लगे। चर्चा करते ही करते, टोंक की चर्चा करते करते और बैठ गए। बैठने के बाद लेट गए। हमने कहा क्यों, मजाक क्यों कर रहे हैं? एक ब्रह्मचारी जी थे राजेश भैया, बोले महाराज जी आप मजाक कर रहे हैं क्या? और जैसे लेटे हमने कहा अरे कुछ हो रहा है उनको। नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यण नमो जन नमो लोई सौ। समझ रहे ना? उन्होंने तो शिखर जी की वंदना करते करते और अंदर क्या भाव किया होगा, क्या त्याग किया होगा उनने। वैसे उनका एक आहार एक उपवास तो चलता रहता था। और शिखर जी में लोग तरसते हैं, क्या करते हैं, उनकी वहाँ पर संलेखना हो गई। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 मिनट पहले इतनी अच्छी चर्चा चल रही और 1 मिनट बाद आयु कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा ना, कोई अटैक ना, कोई घबराहट ना, कुछ नहीं, आयु समाप्त। इसलिए हम नहीं कह सकते कि अपनी बहुत अच्छी आयु है, अभी हम हट्टे कट्टे हम घूम रहे फिर रहे। वो महाराज तो कहाँ चढ़ रहे थे, पहाड़ चढ़ रहे थे। इसलिए आयु का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी घटनाएं देखी हैं जो आपको बता रहा हूँ। एक जवान व्यक्ति थे इंदौर के, उनको अचानक रोग हुआ 35 साल की उम्र में। वो संलेखना लेने आ गया और अमरकंटक में उनकी संलेखना हुई। हम भी कभी कभी उनको संबोधन करने के लिए जाते थे। इसलिए आयु का कोई, एक पूजा जैन रही 35 साल के लगभग उम्र में भोपाल में, उनको भी ऐसा ही
इसलिए आयु का आज कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना समय आपको मिला है बंधु, आयु का है, धन का है, जवानी का है, इनका सदुपयोग करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग जवानी का, आयु का, धन का अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकें, धर्म ध्यान कर सकें, भगवान की भक्ति कर सकें और आगामी समय में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में बढ़ चढ़ करके भाग ले सकें। नमोस्तुते।